गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिकल साइंस। हमारे यूट्यूब चैनल रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिकल साइंस पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। आज हम ये वीडियो लेके आए हैं क्लास 10th के लिए चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2, क्योंकि चैप्टर 2 हमने स्टार्ट कर दिया था और एक्सरसाइज 1 हमने इसकी यूट्यूब चैनल पर अपने अपलोड कर दी है। ठीक है, इसके बाद आता है एक्सरसाइज 2। So we are going to start exercise 2.2. In exercise 2.2, the relationship between coefficient and zeros और coefficient के बीच में relationship find करना है और zeros find करना है। यही है exercise 2 में। Let now ax square plus bx plus c is the quadratic polynomial. Let alpha and beta are the zeros of the polynomial. So alpha plus beta is equal to minus b upon a and alpha into beta is equal to c upon a. Alpha plus beta is equal to minus b upon a. Minus b, what is b? b is the coefficient of x. So coefficient of x upon a is the coefficient of x square. Coefficient of x square. Now alpha and beta, c upon a. What is c? c is the constant term. So constant term upon a. What is a? A is the coefficient of x square. So coefficient of x square. What is zeros? Zeros क्या है? Zeros, let alpha and beta are the zeros of the polynomial. So p alpha and p beta are the zeros. Let px is equal to ax square plus bx plus c. So px is equal to 0. ठीक है, अगर ये px is equal to ये and alpha is the zeros of polynomial, so p alpha is equal to 0. अगर अल्फा इसका कोई जीरोज है, किसका? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो पी अल्फा इजकल टू क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो यही जीरोज होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2 जीरोज होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, 3 जीरोज होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, हेयर a is the coefficient of x cube, b is the coefficient of x square, c is the coefficient of x and d is the constant term. So relationship, let alpha, beta and gamma are the zeros of polynomial. So alpha plus beta plus gamma is equal to minus b upon a. ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, ये रिलेशनशिप है और कुछ नहीं है। जीरोज और कोफिशिएंट में सिर्फ यही रिलेशनशिप है। अब हमें कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन होंगे, उनका हमें जीरोज फाइंड करना है और रिलेशनशिप फाइंड करना है। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th के लिए है। क्वेश्चन नंबर 1 में 6 पार्ट दिए हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, हमें उनके जीरोज फाइंड करने हैं और रिलेशनशिप बताना है जीरोज एंड कोफिशिएंट में। फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8।
ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थे। देखो जीरोज फाइंड करने के दो तरीके होते हैं। अभी मैंने बताया था कि अल्फा इज द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल लेट पी अल्फा इज इक्वल टू जीरो, यानी कि अल्फा कोई अगर इसका जीरोज है तो अगर इक्वेशन में हम पी अल्फा रखेंगे तो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। यानी कि अगर एक्स की जगह हम अल्फा रख दें और जीरो आ जाए तो वो क्या होगा, इसका जीरोज होगा। ऐसे ही बीटा की तरह। नाउ सेकंड क्या है कि हम इसके फैक्टराइज कर दें और इसके जो फैक्टर आए उनको जीरो के इक्वल रख दें तो वो भी जीरोज होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टर से। फैक्टर है यहाँ 8 है, 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 2i माइनस का 2i, यानी कि 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, माइनस का 4x प्लस 2x। लेट x कॉमन, नाउ x कॉमन, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 4। टोटल में से कॉमन x माइनस 4, नाउ रिमेनिंग x प्लस 2। सो x माइनस 4 इजकल टू 0, x इजकल टू 4 और x प्लस 2 इजकल टू 0, x इजकल टू माइनस 2। तो जीरोज क्या हैं, 4 एंड माइनस 2, तो x इजकल टू 4 कॉमा माइनस 2, ये इसके क्या हैं, जीरोज हैं। चलिए अब रिलेशनशिप हमें फाइंड करना है। रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप अगर हम फाइंड करें तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इजकल टू होता है सी अपॉन ए। तो माइनस बी क्या है, माइनस 2 अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस 2 आ गया। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी अपॉन ए। सी क्या है हमारा, माइनस 8 अपॉन A1, यानी कि माइनस 8। ठीक है, चलिए ये अल्फा प्लस बीटा, अब ये भी हमारे जीरोज हैं। अब यहाँ से अगर हम देखें तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, 4 प्लस माइनस 2, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2 इजकल टू 2। और अल्फा इंटू बीटा देखें तो 4 इंटू माइनस 2, 4 2 जा 8 माइनस 8 हो गया। ये 2 माइनस 8 हो गया वेरीफाई। बस इतना करना है हमें, जीरोज फाइंड करने हैं, जीरोज फाइंड करने के बाद वेरीफाई कर देना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, यहाँ भी सेम 4 1 जा 4, 4 कैसे फैक्टर की 4 आए तो 2 2 जा 4, तो 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s, 2 2 जा 4 होता है, माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4 होता है, प्लस 1। यहाँ से 2s कॉमन, क्या बचेगा 2s माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन तो 2s माइनस 1। टोटल में से कॉमन आएगा आपका 2s माइनस 1, बचेगा क्या 2s माइनस 1। नाउ 2s माइनस 1 इजकल टू 0, तो 2s इजकल टू 1, s इजकल टू 1/2। सेकेंड 2s माइनस 1 इजकल टू 0, 2s इजकल टू 1, s इजकल टू 1/2, तो x इजकल टू 1/2 कॉमा 1/2। ठीक है, चलिए अब रिलेशनशिप की बात करें। अगर हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालें, मान लो ये अल्फा है ये बीटा है, दो जीरोज हैं, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1/4 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 1/4, नहीं 1 क्या आ गया, 1 आ गया, क्योंकि 1/2 प्लस 1/2 क्या आ गया, 1 आ गया। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 इजकल टू 1/4। चलिए अब हम आते हैं इक्वेशन पे दोबारा, इस पे किस पे, पॉलिनोमियल पे। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी क्या है, माइनस 4 अपॉन ए क्या है 4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 अपॉन 4 इजकल टू 1। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी अपॉन ए, यानी कि 1 अपॉन 4 हो गया वेरीफाई 1, ये 1 आ गया, अल्फा प्लस बीटा 1, अल्फा प्लस बीटा 1, अल्फा इंटू बीटा 1/4, अल्फा इंटू बीटा 1/4। बस इतना ही हमें करना है और कुछ नहीं है। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट, इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, 6x³ माइनस 3 माइनस 7x। तो 6x³ माइनस 7x माइनस 3, इस टाइप से इसको एडजस्ट कर दें हम। तो 6 3 जा 18, 18 कैसे फैक्टर की 7 आए, तो 9 2 जा 18, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आता है, तो 6x³ माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3।
6 है 9 है, यानी कि 3x कॉमन आ सकता है। क्यूबिक नहीं है, क्वाड्रेटिक है। चलिए, तो 3x कॉमन आ गया, तो ये क्या बचेगा 2x माइनस 3 3 जा 9। उसके बाद यहाँ से +1 कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस 3। टोटल में से कॉमन आएगा 2x माइनस 3 और बचेगा 3x + 1। रिमेनिंग पार्ट क्या है 3x + 1। नाउ 2x माइनस 3 इजकल टू 0, तो 2x इजकल टू 3, x इजकल टू 3/2। सेकेंड 3x + 1 इजकल टू 0, 3x इजकल टू -1, x इजकल टू -1/3। नाउ दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 3/2 प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा 1/3। एलसीएम लेंगे 3 2 जा 6, 2 3 जा 3 3 जा 9, -3 2 जा और 2 1 जा 2, तो 7/6। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा 3/2 इंटू -1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो -1/3। नाउ अब वेरीफाई अगर हम करें तो वेरीफाई अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b/a, यानी कि माइनस और b है -3/a, a है 6, माइनस माइनस प्लस 3/6, 1/2। कहीं गड़बड़ है? -b/a, अरे -b/a, b की वैल्यू है कितना -7, तो 7/6। ठीक है, नेक्स्ट है अल्फा इंटू बीटा इजकल टू c/a, c की वैल्यू -3/a की वैल्यू 6, तो -1/2 हो गया वेरीफाई। 3 2 जा 6, 3 है कितनी, हाँ 3 है, तो यहाँ हाँ ये भी तो 1/2 आएगा, 2 बचा हुआ है नीचे। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए, इसके बाद आता है थर्ड पार्ट। वेरीफाई हो गया, उसके बाद आता है फोर्थ पार्ट। ये थर्ड पार्ट तो हो गया, नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है आपका 4u² + 8u। ठीक है, इसके फैक्टर अगर हम करें तो फैक्टर देखो क्या है, अगर यहाँ से हम देखें तो 4u कॉमन आ सकता है, तो यहाँ बचेगा u प्लस यहाँ क्या बचेगा 2। ठीक है, तो 4u इजकल टू 0, तो u इजकल टू तो 0 आ गया। ऐसे ही u + 2 इजकल टू 0, तो u इजकल टू -2 आ गया। नाउ दिस इज अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 0 - 2 यानी कि -2, और अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 0। ठीक है, नाउ पॉलिनोमियल से अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b/a, माइनस b क्या है 8/a क्या है 4, तो 4 2 जा तो -2, अल्फा इंटू बीटा यानी कि c/a, c क्या है 0 है, a क्या है 4, तो ये आ गया 0। ठीक है, हो गया वेरीफाई। चलिए, इसके बाद आता है फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है? फिफ्थ पार्ट है t² - 15। चलिए, सबसे पहले इसके फैक्टर देखो। फैक्टर हम इसको कैसे करेंगे, t², अंडर-रूट, इसको 15 को हम लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर, क्योंकि √15 का स्क्वायर क्या होता है 15 होता है। ये क्या बन गया a² - b²। a² - b² क्या होता है a + b a - b, यानी कि a + b एंड a - b, यही इसके फैक्टर हो गए। नाउ t + √15 इजकल टू 0, तो t इजकल टू -√15। सेकेंड t - √15 इजकल टू 0, तो t इजकल टू √15। नाउ जीरोस रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -√15 + √15, कैंसल आउट, 0 हो गया। अल्फा इंटू बीटा -√15 इंटू √15, 15 ये क्या हो जाएगा 15 हो गया, यानी कि -15। चलिए, पॉलिनोमियल पे आते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, माइनस और b क्या है यहाँ पर
बी क्या है, बी तो कुछ है ही नहीं क्योंकि टी वाला टर्म है नहीं, तो क्या आएगा 0 अपॉन ए कुछ भी हो 1 आ जाएगा, तो ये क्या होगा 0 होगा। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है -15 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1, तो ये कितना आ गया -15 हो गया वेरीफाई। -15 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा 0, अल्फा प्लस बीटा 0। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 6 पार्ट, लास्ट पार्ट है 6। पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस एक्स, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, वही फैक्टराइज करना है। 4 3 जा 12, 12 कैसे फैक्टर कि 1 आए, यानी कि 4 3 जा 12, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या होता है 1 आता है। चलिए तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ से क्या है -4x प्लस 3x माइनस 4 है। अगर हम देखें कि इसको 3x को अगर हम यहाँ लिख लें और 4x को यहाँ लिख लें तो कॉमन लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहाँ माइनस का आना है तो ये माइनस का 4 आ जाएगा क्योंकि 4 3 जा 12 होता ही है। चलिए अब यहाँ से हम 3x कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा x प्लस 1, यहाँ से -4 कॉमन ले सकते हैं तो x प्लस 1, तो एक आ गया x प्लस 1, दूसरा फैक्टर हो गया 3x माइनस 4। नाउ x प्लस 1 इजकल टू 0 तो x इजकल टू -1 और 3x माइनस 4 इजकल टू 0 तो 3x इजकल टू 4, x इजकल टू 4/3। तो ये अल्फ़ा और बीटा इसके जीरोज फाइंड हो गए। अब जीरोज फाइंड हो गए तो क्या होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू -1 प्लस 4/3, एलसीएम आ जाएगा 3, 3 1 जा 3 प्लस 4 यानी कि 1/3। नेक्स्ट है अल्फ़ा इंटू बीटा, सी अल्फ़ा इंटू बीटा -1 इंटू 4/3 तो -4/3। नाउ अब पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू -b/a, माइनस b क्या है -1 अपॉन a क्या है 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/3। अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करें तो c/a, c क्या है -4 अपॉन a कितना है 3, तो -4/3 हो गया वेरीफाई। अल्फ़ा इंटू बीटा -4/3, अल्फ़ा इंटू बीटा -4/3, अल्फ़ा प्लस बीटा 1/3 1/3। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन भी में भी 6 पार्ट हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। यहाँ सम और प्रोडक्ट उसने हमें दिया है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है। चलिए अगर फर्स्ट की बात करें तो इसने दिया 1/4 -1। देखो ये इसने दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू 1/4 अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू -1। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है, ठीक है, और ये होता है c/a। अगर हम यहाँ से देखें तो ये क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीपल करें तो a इजकल टू क्या आ जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है, a इजकल टू आपका आ गया 4 और b इजकल टू आ गया -1, ठीक है। अब a इजकल टू 4 आ गया, जब a इजकल टू यहाँ पर 4 है तो ये क्या हो जाएगा -1 इजकल टू c/4, तो c इजकल टू -4 आ गया, ठीक है। बस अब इक्वेशन हमें बनानी है तो इक्वेशन बना दीजिए। क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a की वैल्यू कितनी है 4 x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है -1 इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू कितनी है -4, तो 4x स्क्वायर -x -4 बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, सेकंड पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट है √2, 1/3। चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू √2 है एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू 1/3। ये क्या होता है c/a, यानी कि c इजकल टू 1, a इजकल टू 3,
ठीक है। और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो √2 इजकल टू माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ से b इजकल टू माइनस ये क्या हो जाएगा 3√2, क्रॉस मल्टीपल हो गया। ठीक है, ये माइनस है यहाँ पहुँच गया। चलिए इक्वेशन बनानी है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो ax² प्लस bx प्लस c, a की वैल्यू 3x² प्लस b की वैल्यू माइनस 3√2x प्लस c की वैल्यू 1, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया है, ये हमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया है। बस a b c की वैल्यू फाइंड कर लो और जो हमारा फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वहाँ पर पुट कर दो। चलिए इसके बाद आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें, थर्ड पार्ट दिया है 0, √5। ठीक है, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू 0 दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू √5 दिया है। ठीक है, चलिए देखो फॉर्मेट ax² प्लस bx प्लस c, ये तो होता है। चलिए अगर हमें कोई फ्रैक्शन में नहीं दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा 0 दिया, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है, तो क्या होता है एक और फॉर्मेट x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इस फॉर्मेट में पुट कर दीजिए। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया है √5, तो ये क्या हो गया x² प्लस √5, ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए इसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है 1,1। ठीक है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू 1, अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू भी 1 है। वही फॉर्मेट लगा दीजिए, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, सीधा ये फॉर्मेट पुट करना है आपको। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 1 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1, तो x² माइनस एक्स प्लस 1, बस दैट्स ऑल। चलिए नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट की अगर हम बात करें तो फिफ्थ पार्ट इसने दिया है -1/4 एंड 1/4, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू -1/4, ये क्या होता है -b/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू c/a, यानी कि ये भी क्या दिया है 1/4, यानी कि c/a। तो यहाँ से देखो a इजकल टू तो क्या आ रहा है 4 आ रहा है, c इजकल टू 1 आ रहा है। ठीक है, और b इजकल टू क्या आएगा, यहाँ से अगर हम देखें a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 4, तो a की जगह अगर हम 4 रख दें यहाँ पर, यहाँ से अगर हम देखें कि -1/4 इजकल टू -b/a की वैल्यू कितनी है 4 है, तो ये 4 से 4 ख़त्म हो गया क्योंकि बीच में इक्वल है, तो b इजकल टू माइनस से माइनस खत्म, तो b इजकल टू कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, चलिए फॉर्मेट है आपका ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू कितनी है 4, x² प्लस b की वैल्यू 1, यानी कि x प्लस c की वैल्यू 1, बस 4x² प्लस x प्लस 1, दैट्स ऑल। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट है इसका, 6 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, 6 पार्ट 4,1, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू 4, अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू 1, दूसरे वाले फॉर्मेट में रख दीजिए, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 4, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1, तो x² ये क्या होगा 4x प्लस 1, दैट्स ऑल, बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है, 2 ही क्वेश्चन है, दोनों में 6 पार्ट दिए हैं मैंने। ऑल टोटल जितने भी पार्ट हैं सभी को सॉल्व कर दिया है। इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 2.3। ठीक है, वो 2.3 में क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड है, डिवाइड करना है।
ठीक है। डिवीज़न है, सिर्फ डिवाइड करना है, वहाँ पे कोसेंट, डिवाइडेंट और डिवीज़र बताना है, और कुछ नहीं है। आज की क्लास में इतना ही। अच्छे से मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स है, प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है सब कुछ। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, अच्छा टाइम है आपके पास, और जो भी डाउट हो उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ग्रुप पे डाल सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड डे, थैंक यू।